हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा हेयर एंड वेलकम बैक टू द क्राउन सक्सेस। देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एक भारतीय मूल के लिए व्यक्ति बने हैं और भारत के लिए एक बेहतरीन अवसर हो सकता है अपने संबंधों को और ज्यादा प्रगाढ़ करने के लिए। कंटेक्स्ट हम समझ लेते हैं कि ब्रिटेन के 57वें प्रधानमंत्री पद की शपथ ऋषि सुनक द्वारा ली गई है और पिछले 50 दिनों से वहां पे बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव चल रहे थे। ठीक है। वहां पर सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी के तीसरे प्रधानमंत्री हैं ये। इससे पहले बोरिस जॉनसन और उसके बाद लिज ट्रस को वहां की संसद ने अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से पद से हटा दिया गया, या उनके द्वारा बोला गया, या लिज ट्रस के द्वारा बोला गया मात्र 45 दिन के कार्यकाल में कि वो इस पद पर अच्छे से कार्य नहीं कर पा रही हैं जैसा वो चाहती थी। ठीक है, इसीलिए उन्हें अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से पद से हटा दिया गया, उनके सांसदों द्वारा उनका इस्तीफा मांगा गया। अगर हम ऋषि सुनक की बात करें तो इन्होंने कार्यालय पद ग्रहण किया है अभी प्रधानमंत्री का 25 अक्टूबर 2022 को। इससे पहले लिज ट्रस थी, कंजर्वेटिव पार्टी के ये नेता हैं। ठीक है। और ब्रिटेन के वित्त मंत्री भी रहे हैं 2020 से 2022 तक। कोषाध्यक्ष मुख्य सचिव भी रहे हैं 2019 से। मतलब बहुत सारी इनके पास उपलब्धियां हैं। 2018 से 2019 में ये स्थानीय सरकार के लिए राज्य के संसदीय सचिव भी रहे हैं, अवर सचिव रहे हैं। ठीक है। इसके बाद थैंक्स टू विकिपीडिया की इन्होंने पूरी जानकारी निकाल के लाई है ऋषि सुनक के बारे में। देखिए, इनका जन्म 1980 में होता है, एक ब्रिटिश राजनेता है, और हमने समझा अभी कि 2022 से 22 में ही यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के रूप में एक कार्यरत है। ठीक है। राजकोष के 2020 से 2022 तक चांसलर भी रहे हैं और 19 से 22 तक ये मुख्य सचिव भी रहे हैं। ठीक है। भारत ब्रिटेन संबंधों के लिए जो बेहतर अवसर हो सकता है वो इसीलिए हो सकता है क्योंकि भारत को भी अब एक आस है कि भारतीय मूल का व्यक्ति यदि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना है तो वैश्विक मुद्दों पर एक साथ मिलकर काम करने की उम्मीद भारत ने जताई है कि इस तरह का एक उम्मीद है कि हम साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। एक रोड मैप तैयार कर किया जा सकता है कि भारतीय मूल के व्यक्ति के उत्थान के साथ द्विपक्षीय संबंध हेतु 2030 के लिए एक रोड मैप लागू करने का एक अवसर है, बेहतर अवसर है ये। ठीक है। भारत और ब्रिटेन के बीच एक मुक्त व्यापार समझौते से आयात और निर्यात प्रवाह में वृद्धि हो सकती है, इन्वेस्टमेंट में इसमें वृद्धि हो सकती है, संसाधनों का बेहतर उसका आवंटन हो सकता है, प्रोडक्शन में इससे वृद्धि होगी, अंतर्राष्ट्रीय जो कंपटीशन है उसमें उदारवाद की प्रक्रिया यदि अपनाई जाएगी तो आर्थिक विकास में समृद्धि होगी और प्रोडक्टिविटी वृद्धि होने की इसमें उम्मीद बहुत ज्यादा दर्शाई जा रही है। अब दोनों देशों के बीच यानी भारत और ब्रिटेन के बीच बहुत सारे द्विपक्षीय मुद्दे भी हैं जिसमें प्रत्यर्पण का ये मुद्दा इंपॉर्टेंट है। और ब्रिटिश और पाकिस्तानी डीप स्टेट ये अम्बिलिकल लिंक जो है, यानी कि भारतीय आर्थिक अपराधियों के प्रत्यर्पण का ये मुद्दा है जो कि वर्तमान में ब्रिटेन की शरण में है और अपने लाभ के लिए कानूनी प्रणाली का यूज कर रहे हैं। बहुत सारे आपराधिक मामले जो ऐसे हैं, प्रत्यर्पण का आह्वान जब होता है तो ये दर्ज होने के बावजूद, जिसमें विजय माल्या हो सकते हैं, नीरव मोदी और बहुत सारे अन्य अपराधी ऐसे भी हैं जो ब्रिटिश व्यवस्था की शरण ली हुई है, जिन्होंने यहाँ से पैसा, क्या कहते हैं, भारत का, इंडिया का पैसा यूज करके। ठीक है। भारत को एक उम्मीद इसमें जगी है कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भारतीय मूल का व्यक्ति बना है तो कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान से बातचीत करके भारत का पक्ष रखेगा, इस तरह की एक उम्मीद है। और एक देखने वाली चीज इसमें आंकड़े जो निकल के आए हैं कि भारत ने जीडीपी के मामले में ब्रिटेन को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में पीछे छोड़ दिया है और आगे भी बढ़ रहा है। ठीक है। इसी के बाद जो समझने वाली चीज है वो हमारे प्रीलिम्स पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश और भारतीय संसदीय प्रणाली में क्या डिफरेंस पाया जाता है। देखिए, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली काफी हद तक ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है, ये देखी गई है, और वहां से बहुत सारी चीजें हमारे संविधान में ली गई हैं। भारत में ब्रिटिश राजतंत्रीय व्यवस्था के स्थान पर एक गणतांत्रिक व्यवस्था है। दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो भारत में राज्य का प्रमुख यानी राष्ट्रपति चुना जाता है, देश का प्रमुख, और ब्रिटेन में देश का प्रमुख राजा या रानी को वंशानुगत पद प्राप्त होता है ये। और ब्रिटिश प्रणाली संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि संसद भारत में सर्वोच्च नहीं है। लिखित संविधान, संघीय प्रणाली और न्यायिक समीक्षा एवं मौलिक अधिकारों के कारण सीमित तथा प्रतिबंधित शक्तियों का उपयोग करती है संसद। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना अनिवार्य है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि राज्यसभा से जो प्रधानमंत्री रहे हैं वो कौन कौन रहे हैं।
ठीक है। आमतौर पर केवल संसद सदस्यों को ही ब्रिटेन में मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन भारत में इससे अलग है। भारत में जो संसद का सदस्य नहीं है, उसे भी मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के लिए। 6 महीने में उसे इलेक्शन करके मंत्री बनना होगा, अपना पद ग्रहण करना होगा, ठीक है। छाया कैबिनेट एक प्रणाली है जो कि भारत में नहीं पाई जाती, लेकिन ब्रिटिश कैबिनेट प्रणाली की एक अद्वितीय संस्था है। इसका गठन विपक्षी दल द्वारा सत्तारूढ़ कैबिनेट को संतुलित करने और अपने सदस्यों को भविष्य के मंत्री स्तरीय कार्यालय के लिए तैयार करने हेतु किया गया था। भारत में ऐसी कोई संस्था किसी तरह की नहीं है। 2020 में इससे रिलेटेड यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि भारत और ब्रिटेन की न्यायिक व्यवस्था हाल के दिनों में अभिसरण के साथ साथ अलग होती दिख रही है। न्यायिक प्रथाओं के संदर्भ में दोनों देशों के बीच अभिसरण एवं विचलन के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो फीडबैक जरूर दीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आपकी प्रिपरेशन को बेटर करने के लिए मैं और भी इस तरह की वीडियोस लाता रहूँगा। सो बने रहिए, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू।